मार्केट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर हम जो सीरीज चालू किए थे उस सीरीज का आज ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। आज तीसरा टॉपिक हाउ टू सी कैलेंडर, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे कोने पे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम का एक आइकॉन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाओगे। इस आइकॉन को कैसे यहाँ पे लाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया था, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो इसको कैसे यहाँ पे कैसे क्रिएट किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद कैलेंडर को देखने के लिए आपको सबसे पहले टूल्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप टूल्स में कर्सर लेके जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक नहीं करोगे, ऐसे कर्सर लेके आओगे तो ये ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा। फिर कैलेंडर के अंदर जाके आप देख सकते हो सभी कैलेंडर यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर को दिखाना है, इसलिए मैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो चुका है। उसके साथ साथ सभी कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे टूल्स में जाके आप देख सकते हो जो भी कैलेंडर यहाँ पे था वो सभी कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो। पहले मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ, फिर एक एक करके सबको देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले सबसे पहले आपको ये टाइम देखना है, आपका टाइम से मैच कर रहा है क्या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से जाके ड्रॉप डाउन में आप अपने हिसाब से जोन चूज कर सकते हो। जैसे इंडिया के लिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई है, यही ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। फिर आप नीचे आओगे तो देखोगे सभी कंट्री का जो भी इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इंडिया का देखना है। इसके लिए आप जाओगे फिल्टर में। जैसे आप देखोगे सभी कंट्री में यहाँ पे चेक किया हुआ है, तो इसको अनचेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करोगे। फिर नीचे आके आप इंडिया को सिलेक्ट करोगे। फिर नीचे आओगे तो आपको टाइम सेक्शन में दिख रहा है डिस्प्ले टाइम रिमेनिंग अंटिल अनाउंसमेंट, इसको आपको चेक रहने देना है। फिर कैटेगरी सेक्शन में आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रहा है। इसका मतलब आप चाहते हो कि कोई भी एक स्पेशल कैटेगरी का इवेंट देखने का, तो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ जो भी इकोनॉमिक इवेंट है सिर्फ वही मेरे को देखने का है, तो मैं इन्फ्लेशन को चेक करके अप्लाई करूंगा तो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ जो भी इवेंट है वही सिर्फ मेरे को दिखाएगा। या फिर आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ जो भी इवेंट है वही सिर्फ देखना है, तो आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक को भी चेक करके दोनों को चेक करके अप्लाई कर देगा। या फिर आप चाहते हो सभी कैटेगरी का देखना है तो आप यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दोगे तो आपको सभी कैटेगरी का दिखाएगा। या फिर आप ऐसे ही सभी को अनचेक करके भी अप्लाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सभी कैटेगरी का आपको दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक बुल है, दो बुल है, तीन बुल है। यहाँ पे अगर आप थ्री बुल्स में क्लिक करके अप्लाई करोगे तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट आने के वजह से मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने का संभावना रहेगा वही इकोनॉमिक इवेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप टू बुल पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट आने की वजह से मार्केट में मॉडरेट वॉलेटिलिटी रहने का संभावना रहेगा वही आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे वन बुल पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट आने की वजह से मार्केट में सबसे लेस वॉलेटिलिटी रहने का संभावना है वही इकोनॉमिक इवेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि जो इकोनॉमिक इवेंट आने की वजह से मार्केट में सबसे लेस वॉलेटिलिटी रहेगा वो मेरे को नहीं देखना है, तो आप इसको छोड़ के ये दोनों को चेक करके अप्लाई कर दोगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो नो इवेंट शेड्यूल्ड, मतलब जो भी आप यहाँ पे फिल्टर लगाया उसके आधार पे टुडे, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 तारीख को मई का, तो इस दिन कोई ऐसा इवेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो इवेंट शेड्यूल दिखा रहा है। फिर यहाँ पे टुमारो है, मतलब कल कौन सा इवेंट ऐसा आने वाला है आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे भी कोई ऐसा इवेंट शेड्यूल नहीं है। फिर दिस वीक, मतलब इस पूरा वीक में कौन सा इकोनॉमिक इवेंट जो आ चुका है आने वाला है, क्योंकि ये वीक अभी भी रनिंग है, तो मतलब पहले कोई आ चुका है क्या आने वाला है, वो सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट वीक। इसका मतलब जो वीक अभी चल रहा है इसका अगले वीक में कौन सा इकोनॉमिक इवेंट ऐसा आने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मई का 12 तारीख को सीपीआई का जो डेटा है वो आने वाला है, और मई का 14 तारीख को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो आने वाला है। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, मतलब कौन सा टाइम पे ये डेटा को रिलीज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 5:30 बजे और डब्ल्यूपीआई का है वो 12 बजे रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, मतलब
इस इकोनॉमिक इवेंट आने की वजह से कितना वोलेटिलिटी रहने का एक्सपेक्टेड है मार्केट में। जैसे ये मॉडरेट है, ये भी मॉडरेट है, क्योंकि हम फिल्टर में सिर्फ मॉडरेट और जो हाई वोलेटिलिटी वही सिलेक्ट किया था, तो ये दोनों ही दिखाएगा सिर्फ। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हर महीने इस डेटा को रिलीज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पेज में आओगे तो आपको सीपीआई के बारे में छोटा सा एक नोट मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो सीपीआई का जो भी हिस्टोरिकल डेटा है आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। जैसे कि सीपीआई हर महीने रिलीज होता है, इसलिए यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे शो मोर करोगे तो और भी डेटा यहाँ पे ऐड होगा। फिर आप और भी शो मोर करोगे तो और भी डेटा यहाँ पे ऐड होगा। ऐसे आप शो मोर करते जाओगे तो ये डेटा ऐड होता जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टाइम भी दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा टाइम पे डेटा रिलीज हुआ था ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि अप्रैल का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो टाइम दिया है 5:30 बजे दिया गया है, मतलब 5:30 बजे ये डेटा भी रिलीज होगा। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि मार्च का डेटा 13 तारीख को आया था, फेब्रुआरी का डेटा मार्च का 12 तारीख को आया था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी डेटा ये परसेंटेज फॉर्म पे है, और ये सब डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। मतलब जो भी मार्च का डेटा है जैसे 5.91% है, वो मार्च का 2019 का जो डेटा था उसका कंपेरिजन में 5.91% बढ़ गया। मतलब मार्च का 2019 से मार्च का 2020 तक 5.91% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा फोरकास्ट और प्रीवियस दिखेगा। प्रीवियस मतलब जैसे कि यहाँ पे मार्च का डेटा है तो मार्च का जो डेटा आया था वो है, और यहाँ पे फेब्रुआरी का डेटा को यहाँ पे उठा के प्रीवियस दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे फेब्रुआरी का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी डेटा को यहाँ पे उठा के प्रीवियस में दिखा रहा है। और फोरकास्ट का मतलब है investing.com अपना कुछ एनालिसिस करके एक फोरकास्ट करता है, डेटा का एक फोरकास्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप्रैल मंथ के लिए फोरकास्ट किया है 5.68%। तो जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर एक्चुअल डेटा investing.com का फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, अगर कम आता है तो आपको यहाँ पे रेड कलर पे दिखाई देगा। अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जब ये 12 तारीख को ये सीपीआई का डेटा आएगा आपके पास एक अलर्ट आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पे जाओगे तो यहाँ से आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। यही अलर्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप आके इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे एक आपको बेल आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो सेम विंडो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था सेम विंडो यहाँ पे भी ओपन हो गया। तो मैं फिलहाल पिछला वाला पे निकल रहा हूँ। यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करने के लिए आप पे दिखाई दे रहा है वंस है और रिकरिंग है। वंस में आप क्लिक करोगे तो आपको एक बार ही अलर्ट मिलेगा, मतलब सीपीआई का जो डेटा 12 तारीख को आएगा उस समय आपको एक बार अलर्ट मिलेगा। लेकिन आप रिकरिंग पे क्लिक करोगे तो सीपीआई का डेटा जैसे कि हर महीने आता है तो आपके पास हर महीने ये अलर्ट मिलता जाएगा। आपको इसके लिए आपको दूसरा बार अलर्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप सेंड मी रिमाइंडर पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ करके आप सेटिंग कर सकते हो। अगर आप 30 मिनट सेटिंग करोगे तो जब ये डेटा आएगा उसका 30 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डिलीवरी मेथड, मतलब कौन सी माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे दो दिया गया है, वेबसाइट पॉपअप और मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन। बाय डिफॉल्ट इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। वेबसाइट पॉपअप मतलब आपके इस वेबसाइट पे आपके पास एक पॉपअप आएगा, और मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन का मतलब investing.com का जो मोबाइल ऐप है उसमें एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए उस मोबाइल ऐप पे इसी अकाउंट से आपके लॉगिन रहना पड़ेगा, वरना ये नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलर्ट क्रिएट हो गया है। अगर इस अलर्ट को आपको डिलीट करना है या फिर आपको चेंज करना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक में हाउ टू क्रिएट अलर्ट, उस टॉपिक में हम इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, और भी एडवांस लेवल पे कैसे अलर्ट क्रिएट किया जाता है वो भी हम वहाँ पे बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम मोबाइल ऐप के बारे में भी बताएंगे, मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करके कैसे उसमें लॉगिन करना पड़ता है, कैसे उसमें भी कैसे अलर्ट क्रिएट किया जाता है, और ये सब इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे उसमें भी देखा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फिर इसका नीचे जो भी इवेंट है आप ऐसे ही सेम देख सकते हो, जैसे मैंने सीपीआई में बताया था, आप इसका नीचे भी जाके ऐसे ही देख सकते हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि नेक्स्ट वीक का सभी इवेंट यहाँ पे दिखा दिया। आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीक का आगे भी आपको देखना है
तो आप इस कैलेंडर पे क्लिक करोगे। वैसे आप कैलेंडर क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 तारीख तक आपको दिखाया। आप चाहते हो 20 तारीख को देखना है तो आप 20 तारीख को ऐसे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो आपको 20 तारीख का यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि 20 तारीख को कोई इवेंट नहीं है तो आप ऐसे फिर से कैलेंडर पे क्लिक करोगे। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर जून का 1 तारीख से 30 तारीख तक देखना है तो आप यहाँ पे जाके जून का 1 तारीख को क्लिक करोगे। लेकिन आप यहाँ पे एक बार ही क्लिक करोगे तो ये 20 तारीख से सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जून का 1 तारीख को जाके 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको 30 तारीख को एक बार क्लिक करोगे तो 1 से 30 तारीख तक सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1 से 30 तारीख का बीच में जो भी इवेंट आने वाला है आपको वहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे भी नो इवेंट शेड्यूल दिखा रहा है, मतलब 1 से 30 तारीख के बीच में भी कोई इवेंट नहीं आने वाला है। जो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाएगा उसके आधार पर। फिर नेक्स्ट जो कैलेंडर आता है वो हॉलीडे कैलेंडर। हॉलीडे कैलेंडर के अंदर आप जाके देख सकते हो कोई भी कंट्री का कौन सी डेट में एक्सचेंज का हॉलीडे है। तो मैं हॉलीडे कैलेंडर का क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी कंट्री का दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ इंडिया का देखने के लिए आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेगो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि 25 मई को हॉलीडे है, किसके लिए, रमजान के लिए। फिर 1 तारीख को है, 15 तारीख को, ऐसे आप जाके देख सकते हो। ये 25 तारीख को दिखाई दे रहा है, मतलब आज 8 तारीख है। तो 8 तारीख के बाद जितना भी हॉलीडे है पूरा इस ईयर में 2020 में वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो एक्सचेंज नेम मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो भी हॉलीडे रहता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेम ही रहता है ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट आता है अर्निंग्स कैलेंडर। अर्निंग्स कैलेंडर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कंट्री का कोई भी स्टॉक अपना जो अर्निंग्स डिक्लेयर करता है, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट जो क्वार्टरली एनुअली आता है वो डिक्लेयर करता है, वो कब डिक्लेयर करने वाला है, कौन सा डेट में कौन सा कंपनी डिक्लेयर करने वाला है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं अर्निंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी इंडिया का ही दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे फिल्टर में इंडिया ही सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे आपको सभी इंडिया दिखाई दे रहा है। फिर आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देख सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक का ही मुझे देखना है, मतलब उस सेक्टर का स्टॉक का कब उसका अर्निंग डिक्लेयर होने वाला है, तो उसी सेक्टर का आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ जो भी स्टॉक है, सिर्फ उसी स्टॉक का जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है सिर्फ वही देखना हो तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर को चूज करके अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं सभी को ऐसे अनचेक करके रखता हूँ तो सभी सभी कैटेगरी का मेरे को दिखाएगा। फिर यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंस। जैसे कि यहाँ पे 3 बुल आप यहाँ पे चेक करके अप्लाई करोगे तो जो भी कंपनी का रिजल्ट आने के वजह से मार्केट में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने का संभावना है, सिर्फ वही कंपनी का आपको दिखाएगा। ज़्यादातर ये ब्लू चिप कंपनी होता है जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मूवमेंट में पूरा मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, इसीलिए आपको वही कंपनी सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा अगर आप इसको चेक करके अप्लाई करोगे तो। फिर इस 2 बुल में चेक करके अप्लाई करोगे तो जिस जिस कंपनी का रिजल्ट आने की वजह से मॉडरेट वोलेटिलिटी रहेगा सिर्फ वही कंपनी का आपको दिखाएगा। इस हिसाब से सबसे कम वोलेटिलिटी रहेगा अगर आप इसमें चेक करके अप्लाई करोगे तो। फिलहाल मैं तीनों का ही देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे अनचेक करके अप्लाई कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे कि टुडे, मतलब आज जो भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप टुमारो करोगे तो कल कौन सा आने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कंपनी का आने वाला है। फिर दिस वीक करोगे तो इस पूरा हफ्ते में कौन सा कंपनी का आ चुका है या आने वाला है ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डेट वाइज भी दिखाई देगा, 4 तारीख को ये आया था, फिर यहाँ पे 5 तारीख को ये सब आया था, 6 तारीख को, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट वीक करोगे तो अगले हफ्ते कौन सा आने वाला है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप अगले हफ्ते से भी आगे देखना चाहते हो तो कैलेंडर में जाके आप ऐसे चेक करके देख सकते हो। जैसे मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर पे कैसे देखता है बताया था आपको, उसी हिसाब से यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट्स, मतलब ये डीमार्ट का है जो कितना 11 तारीख को आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ईपीएस और फोरकास्ट है। ईपीएस है वो कंपनी का जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके आधार पर कैलकुलेशन करके ईपीएस को निकाला जाता है। तो जब एवेन्यू सुपरमार्ट का
रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका ईपीएस कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और फोरकास्ट का मतलब है इन्वेस्टिंग.com अपना कुछ एनालिसिस करके इस बार का फोरकास्ट 4.63 रख दिया, मतलब उनका हिसाब से इस बार जो ईपीएस होगा वो 4.63 हो सकता है। तो जब इसका एक्चुअल आ जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और रेवेन्यू का सेम ही है, जैसे रेवेन्यू कितना है वो फोरकास्ट किया है इन्वेस्टिंग.com, तो जब एक्चुअल आ जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर रेवेन्यू सुपरमार्ट का जो भी मार्केट कैप है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। टाइम सेक्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लैंक है। कोई भी कंपनी अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर करता है वो सिर्फ कौन सी डेट में आने वाला है ये सिर्फ एक्सचेंज को बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे आपको सब ब्लैंक दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पे कोई अलर्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर टाइम है ही नहीं, तो आपको कुछ अलर्ट क्रिएट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट जो कैलेंडर आता है वो डिविडेंड्स कैलेंडर। डिविडेंड्स कैलेंडर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कंपनी अपना जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसका ईएक्स डिविडेंड डेट कब है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कौन सा तारीख में कौन सा कंपनी का डिविडेंड ईएक्स डिविडेंड डेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे डिविडेंड स्प्लिट आईपीओ ये क्या होता है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस सीरीज का मेन मकसद है इन्वेस्टिंग.com को कैसे यूज़ किया जाता है, तो मैं उसी बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर आपको ये सब जानना है तो कई और सीरीज में ये चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हो डिविडेंड्स में। डिविडेंड में टू डे मतलब आज के लिए कोई ऐसा एक डिविडेंड डेट कोई भी कंपनी का नहीं है। यहाँ पे आप फिल्टर में जाओगे तो आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट है अभी, तो आप सेक्टोरियल के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो, ऐसे इंपॉर्टेंस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। तो इसी फिल्टर के हिसाब से आज ऐसा कोई स्टॉक नहीं है, पे आप टू मॉडल करोगे तो कल कोई एक्स डिविडेंड डेट है कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दिस वीक करोगे तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे दिस वीक में क्रिसिल का एक्स डिविडेंड डेट 4 तारीख को था, मतलब ये हो चुका, एक्स डिविडेंड हो चुका है, क्योंकि ये दिस वीक के अंदर आता है तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। और नेक्स्ट जो कैलेंडर आता है वो स्पिलिट्स, इसके अंदर आपको जाके देखने को मिलेगा कोई भी कंपनी अपना जो शेयर को स्पिलिट किया था वो कौन सी डेट में था वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्पिलिट में, तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे मेरा फिल्टर किया हुआ है इंडिया में। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट 7 डे, मतलब लास्ट 7 डे में कौन सा कंपनी अपना शेयर को स्प्लिट किया था, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपनी है नहीं। फिर आप लास्ट 30 डे में देख सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप कैलेंडर पे जाके अपने हिसाब से डेट चूज करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कैलेंडर है वो है आईपीओ कैलेंडर। तो आप आईपीओ कैलेंडर के अंदर आप जाके देखोगे कि कौन सा कंपनी अपना आईपीओ लाने वाला है, या कौन सा कंपनी अभी रिसेंटली अपना आईपीओ लाया हुआ है। तो आप आईपीओ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिल्टर में जाके आपको फिल्टर करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग कंट्री का दिखा रहा है, तो मैं पहले सब क्लियर कर देता हूँ। फिर इंडिया इंडिया इंडिया, फिर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो अपकमिंग मतलब ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो अपना आईपीओ लाने वाला है अपकमिंग में। रिसेंट में मतलब रिसेंटली कौन सा कंपनी का आईपीओ आया था यहाँ पे दिखाया, रिसेंटली कोई भी कंपनी का आईपीओ ऐसा आया नहीं। फिर आप कैलेंडर सेक्शन के अंदर जाके अपनी सबसे डेट चूज करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो कैलेंडर है वो एक्सपायरेशन, इस कैलेंडर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भी डेरिवेटिव सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है उस ट्रेड कब एक्सपायर होने वाला है। इसके अंदर आपको सिर्फ फ्यूचर का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपायरेशन में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सभी कंट्री का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले फिल्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे सेक्टर ये सब सेक्टर का अंदर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्टॉक और इंडाइसेस को ही चूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे करेंसी भी देख सकते हो और बॉन्ड्स भी देख सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर लेना। फिर मैं यहाँ पे इंडिया चूज करके अप्लाई कर देता हूँ। तो दिस वीक मतलब इस हफ्ते में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायर नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में भी नहीं है। दिस मंथ इसमें है, इसमें मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 28 मई को एक्सपायर होने वाला है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इंस्ट्रूमेंट का आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये सिर्फ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे अलर्ट को क्रिएट किया जाता है। उस टॉपिक में हम एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे कैसे अलर्ट को, अलग अलग टाइप के अलर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। और उस टॉपिक के अंदर हम मोबाइल पे भी कैसे ये सब कैलेंडर को देखा जाता है और अलर्ट को क्रिएट किया जाता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे।